अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 12वें रोज़े की इफ्तारी की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक क्लास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ विदाउट ओवन चिकन टिक्का पनीर लसानिया की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो को इंटर क्लास में देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सामने रिक्वेस्ट चाहिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम्स पनीर को मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटा मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और अब इसके अंदर एक प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। प्याज को ऑयल में फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 शिमला मिर्च और इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 कप चिकन, जिसको मैंने अच्छे से पहले ही बॉईल कर लिया था, सिंपली जैसे हम बॉईल करते हैं। चिकन वेजिटेबल को अच्छे से स्टर करना है और अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 पिंच सॉल्ट और 2 पिंच काली मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। वेजिटेबल्स निकालने के बाद अब सेम पैन में ही 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सौटे करेंगे और इसके बाद मैरिनेटेड पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को भी अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं और पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम 3 टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो सिंपली आपने 3 टमाटर लेने हैं और ग्राइंडर जार में इसको पेस्ट बनाना है और ऐड कर देना है। टमाटर में स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, क्वार्टर टी स्पून ऑरिगानो, मिक्स हर्ब्स, वाइट पेपर, थाइम ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हम टमाटर को पकाएंगे और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पनीर, जो हमने पहले ही फ्राई करके रख ली थी, और चिकन वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में स्पाइस बना लेंगे। अब इसमें फॉइल पेपर रख लेंगे और इसके ऊपर सुलगता हुआ कोयला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ऊपर, ताकि अच्छे सा स्मोक बन सके। तो 10 मिनट्स हमने इसको अच्छे से स्मोक दिया था। आफ्टर 10 मिनट्स कोयला और फॉइल पेपर निकालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं वाइट सॉस बनाने के लिए। तो एक पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे और बटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मेल्ट करना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाए। 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद अब इसके अंदर 1.5 कप मिल्क ऐड कर देंगे और इसमें मुसलसल स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। वाइट सॉस गाढ़ी होना शुरू हो गई है और लम्स फ्री भी है। तो अब हम इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। क्वार्टर टी स्पून चिकन पाउडर, क्वार्टर टी स्पून ऑरिगानो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी वाइट सॉस बनके तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। वाइट सॉस फिलिंग और लसानिया शीट्स भी तैयार हैं। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं बेकिंग के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लिया है, जिसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर लसानिया शीट्स रखेंगे। तो इन लसानिया शीट्स को मैंने सेंटर से कट कर लिया था और अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले लसानिया शीट्स रख देंगे और अब इसके बाद वाइट सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी उसकी लेयर लगा देंगे अच्छे तरीके से। फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। 1.5 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मिक्स मैंने ली है। चीज़ की लेयर लगाने के बाद फिर दोबारा से सेम वही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। अब दोबारा से शीट रखेंगे और फिर वही वाइट सॉस और फिलिंग और फिर चीज़ लगा देंगे।
अब इसके ऊपर लास्ट शीट रखने के बाद दोबारा से फिलिंग ऐड करेंगे और वाइट सॉस जो थी हम सारी ऐड कर देंगे और चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। चीज़ स्लाइसेस से हमने इसको अच्छे से कवर करना है और इसके बाद ग्रीन ऑलिव्स लगा देंगे, अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो, थाइम, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। लसानिया बेक होने के लिए तैयार है, तो अब हम इसे बेक करेंगे। पतीला भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसके अंदर लसानिया रख देंगे। 30 मिनट स्लो फ्लेम पे बेक करेंगे। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स। 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा लसानिया बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, तो अब हम इसे एहतियात से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार विदाउट ओवन पनीर चिकन टिक्का लसानिया बन के तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे किसी भी पार्टी में बना के इंजॉय कर सकते हैं और नो डाउट ये सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। पैन पिज़्ज़ा, और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम की ज़रूरत होती है। आपको 5 से 6 मिनट के अंदर आपका ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। ना ही डो को रेस्ट देने की ज़रूरत है, बस झटपट आप इसको बनाएं और खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे जिसके अंदर एक अदद अंडा तोड़ कर डाल देंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप ल्यूकवार्म मिल्क से हम इसका बैटर बनाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। पिज़्ज़ा का बैटर तैयार हो चुका है, तो चलते हैं पैन की तरफ। पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपना जो बैटर तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको इवनली अच्छे से फैला देंगे। 2 मिनट हमने इसको कुक करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हमने इसकी साइड को टर्न नहीं करना है। जब कलर चेंज होगा तो हम टर्न कर देंगे। तो लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर कलर आ चुका है, तो हमने इसकी साइड को टर्न कर दिया है और 1 मिनट के बाद अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। जो भी चीज़ इसके ऊपर चिकन या बीफ आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले चिकन लगा दूँगी और उसके बाद वेजिटेबल्स में प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आप स्वीट कॉर्न से ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल वेजिटेबल्स वाला बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी बना सकते हैं। मशरूम, ऑलिव्स जो आपका दिल चाहे आप इसके ऊपर ऐड कीजिए और मज़े लीजिए। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मोज़रेला एंड चेडर चीज़ जो मैंने ग्रेट करके रख ली थी और इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मोज़रेला और चेडर चीज़ आप जितनी चाहें इसके ऊपर ऐड कीजिए, आपके ऊपर है, आपको जितनी पसंद है आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। याद रहे कि अभी फ्लेम ऑन नहीं है, फ्लेम ऑफ है और फ्लेम ऑफ पर ही आपने इसके ऊपर सब चीज़ें ऐड करनी है और ये ना हो कि आप जला के बैठ जाएं और जो पिज़्ज़ा है हमारा जल कर राख हो जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ी स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिनमें ऑरिगेनो, थाइम और रेड चिली फ्लेक्स हैं। तो आप इसके ऊपर 1 या 2 पिंच आप इसके ऊपर ऐड कर लीजिए और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। तो 3 to 4 मिनट्स के अंदर हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। हमने अब इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स के लिए और यहाँ पर लीड लगा कर हमने रखी और यहाँ पर चीज़ भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो अब आप इसको कट कीजिए और खाइए। सच में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा है और ये इतना गर्म था कि मेरे हाथ भी कांप रहे थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। बना रही हूँ बनाना डिलाइट। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बनाना लिए हैं, कुछ ओरियो बिस्किट्स लिए हैं और व्हिपिंग क्रीम और पाउडर शुगर, जेलेटिन पाउडर लिया है, केलों का छिलका उतार लिया है और मैंने इसको 2-3 टुकड़ों में मतलब के तोड़ लिया है। 15 पैकेट्स ओरियो बिस्किट्स के हैं जिनको मैं जार में ग्राइंड कर लूँगी। जब तक ये पीसेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैन ले लूँगी जिसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जेलेटिन पाउडर लिया है और इसको मैं डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो जेलेटिन पाउडर है ये बिल्कुल हल हो जाए। अब ये मिक्स हो गया है और तमाम जो जेलेटिन पाउडर था वो डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ये जो बिस्किट्स हैं हम उसकी लेयर लगा देंगे।
और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसी जार में मैं जो बनाना थे वो भी डाल दूंगी। 2 पैकेट व्हिपिंग क्रीम में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पाउडर शुगर जो 2 टेबल स्पून थे वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून ओरियो बिस्किट्स डाल देंगे। इसके बाद इसमें जेलेटिन का मिक्सचर भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। और इसको ऐड करने के बाद फिर हम मज़ीद जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। मिनट तक हमें इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और जब हमारा ये बनाना डिलाइट तैयार हो जाएगा तो हम इसको बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। अभी हमने यहाँ पर बिस्किट के ऊपर लेयर लगा देनी है इसकी, और जो बिस्किट्स बचे हुए हैं मैं इसकी ऊपर से डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो सच में ये बहुत ही रेसिपी मज़े की है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको आप 2 घंटे तक बहुत अच्छा सा ठंडा कर लीजिए, फिर इसको एंजॉय करें। सच में बहुत मज़े का टेक्सचर आता है इसका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। के साथ बहुत ही मज़ेदार रशियन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। 250 ग्राम मैंने चिकन ली है और इसे 1 गिलास पानी शामिल करके लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च ऐड करके अच्छे से बॉईल किया है और इसे श्रेड कर लिया है। 5 स्मॉल साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसे मैश कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, जिनमें एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है जिसे अच्छे से छिलने के बाद मैंने ग्रेट कर लिया है। 1/3 कप जितनी मैं इसके अंदर गोभी शामिल करूंगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की ग्रीन शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और इसके अलावा हाफ रेड बेल पेपर, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/3 कप। और इसके बाद 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे आपने पहले अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद पहले मैं इसे मैशर से अच्छे से मैश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा देसी टचअप देने के लिए मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बनाते हैं रशियन कबाब। कबाब का साइज़ और शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर पहले मैं बाउल को एक साइड पे कर दूँगी और ट्रे रख लूँगी ताकि तमाम कबाब हम आराम से बना लें। कबाब बनाने से पहले आप हाथों को इसे अच्छे से ग्रीस कर लें या फिर आप पानी से इसे थोड़ा सा वेट कर लें और फिर इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन उठाएं और इसे रोल करने के बाद जो भी शेप आपने कबाब का देना है आप इसे दे सकते हैं। आप इसे सर्कल, ओवल या फिर आप अपनी मन चाहिए जो भी शेप इसे देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नगेट्स का शेप दूंगी, तो रेक्टेंगुलर शेप में मैं इसे बना के ट्रे में रख लूँगी और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम रशियन कबाब हम तैयार करेंगे। तमाम कबाब बना के तैयार करनी है। तो अब हम चलते हैं इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लीन बाउल लेंगे और इसके अंदर 2 अदद अंडे तोड़कर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ सके। अब हम करते हैं रशियन कबाब की क्रिस्पी सी कोटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रशियन कबाब उठाएंगे, अंडे में इसे अच्छे तरीके से डिप करेंगे। अंडे में अच्छे से डिप करने के बाद अब मैं इसे ऐड कर दूँगी सवैयों के अंदर और सवैयों में आपने बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से कोट करना है। तमाम साइडों से आपने इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम कोटिंग भी आपने कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सवैयाँ ली थी जिसे बीच में से ब्रेक कर लिया था ताकि वो अच्छे तरीके से कोट हो सके। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने तमाम जो कबाब थे वो बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करेंगे। तो उससे पहले हमने इसे 15 मिनट फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ। आफ्टर 15 मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कबाब।
तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर आपने ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म हो और मीडियम गर्म तेल के अंदर आपने ये रशियन कबाब ऐड करने हैं और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। क्योंकि अगर इन कबाब को हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर ऐड करेंगे तो जो ऊपर ये क्रिस्पी सी सवैयाँ हैं ये जलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है और अपने मन चाहे कलर जितना आने तक आपने इसे फ्राई करना है और फिर आपने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तकरीबन 3 to 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में और यहाँ पर देखिए 3 to 4 मिनट के अंदर हमारे कबाब बन के तैयार हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी के तमाम रशियन कबाब फ्राई कर लेंगे। तो है ना, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और किसी भी पार्टी में बनाएं, जब भी बनाएं तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप अपनी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो काइंडली वहाँ चेक कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं इसे आपको कट करके भी बताती हूँ कि अंदर से कैसे है। ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी सी कोटिंग और अंदर से सारी वेजिटेबल्स आपको नजर आ रही होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुरकुरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप चावल का आटा, 2 टेबल स्पून बेसन, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर। इससे कुरकुरे की अच्छी तरीके से बाइंडिंग होगी। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम पैन में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बोल में भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स करने के बाद फिर पैन में इसे पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं ये डायरेक्टली ही पैन के अंदर ऐड कर दूँगी तमाम ड्राई चीज़ें जो भी हमने ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ड्राई ही पैन में ऐड कर दी है और इसे पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम 3 गुना ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लिए हैं चावल का आटा हाफ कप, तो पानी मैंने इसमें शामिल किया है करीबन 1.5 कप। मैंने मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐड की है। आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल घर की कटोरी से भी आप इसे नाप कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। जब इसमें से लम्स निकल जाएंगे तो हम इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो गई है। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है डो फॉर्म में। तो हम स्पून चेंज कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बस इसे हमें इतना ही पकाना है। 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसे दम पे रखना है। आफ्टर 10 मिनट देख सकते हैं कि डो रेडी है। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे पहले आने देंगे, उसके बाद इसके कुरकुरे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे चूल्हे पे से उतार लिया है। इस वक्त ये बहुत गर्म है। जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसके कुरकुरे बनाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके की होगी। तो सबसे पहले आपने कुरकुरे बनाने के लिए हाथों को वेट कर लेना है, या तो पानी से कर लें या फिर ग्रीस कर लें ऑयल से। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे डो का और उसको अच्छे तरीके से हमने रब करना है हथेलियों में। जब थोड़ा सा ये लंबाई शेप में आ जाएंगे तो हम इसे कर्व फॉर्म में लेकर आएंगे। फिंगर की हेल्प से आपने इसे कर्व करना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने कुरकुरे बनाने हैं। सेम हैंड टेक्निक से बाकी के कुरकुरे बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी और आसान सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुरकुरे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप ऑयल ऐड कर दूँगी कढ़ाई के अंदर और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। कुरकुरे भी बन के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी अच्छे से गर्म है, तो 1 बाय 1 हमने इसके अंदर कुरकुरे ऐड करने हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ओवर डैप ना कीजिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। 10 सेकेंड हम इसे ऐसे ही पकने देंगे और फिर इसके बाद इसको हिलाएंगे स्पून की हेल्प से। आफ्टर 20 सेकेंड आप देखिएगा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसे मिक्स करते रहेंगे स्पून की हेल्प से। आपने इसको पलटते रहना है और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, वरना इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा और मज़ेदार क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कुरकुरे मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। फ्राई करने के बाद आपने इसे बड़े बर्तन में निकालना है और फिर इसके ऊपर फ्लेवर्स ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची, चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसे मज़ीद तीखा बना सकते हैं। तमाम फ्लेवर्स ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक एक कुरकुरे के ऊपर फ्लेवर ऐड हो जाए। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पाइसेस ना भी ऐड करें, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। और ये कितने क्रिस्पी है इसके आप वॉइस भी सुन सकते हैं, है ना, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से ये होममेड कुरकुरे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।